स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये पढ़ाने से पहले आपको ये पढ़ाना पड़ेगा कि सेट्स को कौन कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है। सो टॉप सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है। एग्जांपल देख लो। सेट ऑफ all vowels in English alphabet। ठीक है। तो सेट का नाम ए ले लेंगे, लिस्ट करेंगे इसको। क्या क्या आएगा इसके अंदर? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या क्या आएगा इसके अंदर? ए ई आई ओ यू। ठीक है। लिस्ट करते हैं इसमें। इस मेथड में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट करते हैं। ए ई आई ओ यू। सेकंड का बात करेंगे। सेकंड रहेगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग दूसरा नाम देते हैं रूल मेथड। रूल मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है। इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। एग्जांपल देख लो। मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। ए इज अ सेट एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है। तो इसको हम लोग लिस्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बना के फॉर्म में। कैसे बनेगा ये? ए इज अ सेट, एलिमेंट्स को नाम देंगे हम लोग एक्स, एलिमेंट को नाम देंगे हम लोग एक्स, एक्स सच दैट x belongs to natural number, x such that x belongs to natural number and x is less than 5। ठीक है। तो लेस देन 5 में 1 2 3 4 अपना पा जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो आ गया। एक आ गया रोस्टर फॉर्म और एक आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाते हैं। दीज आर द टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो हम लोग जब 5.1 एक्सरसाइज करेंगे ना आज के लेक्चर में, तो पहले हम लोग यही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यही है हमारा। पहले में यही बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, और दूसरा में यही बोला है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हम लोग को आता है। ये समझा आप लोगों को? पक्का बोलो हाँ या ना? क्लियर है?
लिस्टिंग मेथड Yes, एलिमेंट्स को sir. लिस्ट करना होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को उसको स्टेटमेंट फॉर्म में पुट करना होता है। बोलो समझ में आया पक्का? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एक्सरसाइज स्टार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। Representation of a set. Now we'll move to the exercise now. 5.1 exercise. So very first sum, exercise 5.1 का exercise 5.1 describe the following set in roster form. उसमें सबसे पहला सम है A is a set X such that X is a letter of the word movement. X is a letter of the word movement. ठीक है, A set है हमारा and we need to find we need to list the elements of the word movement. Describe the following set in roster form. Roster form और listing method. हम लोगों को पता है कि सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो कैसा आएगा इसका आंसर देखो। A is a set, पहले एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे M, दूसरा क्या आएगा O, तीसरा क्या आएगा V, चौथा आएगा E, पांचवा आएगा यहाँ पे N और सिक्स्थ आएगा यहाँ पे T। तो दिस आर द आंसर्स M O V E N T। बोलो क्लियर है, समझा एवरीवन? पक्का? Yes, sir. ठीक है। सेकंड समय क्या बोला है, अब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ सेकंड का, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन प्लीज देख लो। B such that X is an integer and X is between -3/2 to 9/2. X जो है वो -3/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। X -3/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -3/2 कितना होता है 1.5 और 9/2 कितना होता है 4.5। तो X इनके बीच का इंटीजर है। तो नंबर लाइन बनाया हमने, तो हमको पता है कि ये 0 है, इधर 5 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा, -1 -2 5 4, ठीक है। तो -1.5 यहाँ पे आएगा ना, ये -1.5 और 4.5 यहाँ पे आएगा। तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, इनके बीच में आता है -1 आता है, एक आता है 0, एक आता है 1, एक आता है 2, एक आता है 3, एक आता है 4। तो ये 6 इंटीजर्स आते हैं इनके बीच में, ठीक है। So these are the values that comes under this particular set. तो सेकंड का बात करें लोग यहाँ पे। हाँ बोलो। सर इंटीजर फॉर्म में हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं -9/2 के भी 8/2 7/2 6/2। इंटीजर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। इंटीजर्स जो हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं उसको इंटीजर्स बोलते हैं ना। हाँ तो इंटीजर्स क्या होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो आप जो बोल रहे हो तो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को -3/2 और 9/2 के बीच के इंटीजर्स चाहिए। तो इसके बीच के इंटीजर्स क्या होंगे, तो b क्या आएगा देखो, -½ से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो -½ से बड़ा क्या रहेगा -1 देन 0, 4.5 से छोटा क्या क्या रहेगा 1 2 3 4। ये हो गया हमारा बी सेट। नहीं समझा? तो समझा समझा कि नहीं? सर हाँ बोलो। हेलो, वो हाँ, क्वेश्चन बोलो। नंबर 1 में आपने बोला था ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। वो क्वेश्चन नंबर 1 में सब कैपिटल लेटर्स थे। परफेक्ट। बट यहाँ पे इन लोगों ने खुद ही कैपिटल दिया ना, क्या करें हम लोग, ये लोग ने, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, ये लोग ने मूवमेंट में खुद ही कैपिटल दिया सब। X such that X is a letter of the word movement। अभी लोग ने बोला है कि मूवमेंट वर्ड में जितने भी लेटर उसको रिप्रेजेंट करो, और मूवमेंट ये लोग ने कैपिटल लेटर में दिया है, इसलिए हम लोग कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? पक्का? यस सर। सर वो सेकंड वाला एक बार समझो ना। ठीक है ना, मूवमेंट ही कैपिटल में दिया है, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। सर वो सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार समझो ना। हाँ सेकंड वाला मैं फिर से समझाता हूँ। देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये हो गया हमारा 0। मान लो कि यहाँ पे आ गया 9/2 और यहाँ पे आ गया -3/2। ठीक है,
इनके बीच का इंटीजर चाहिए। अब -3/2 कितना होता है? 1.5 और 9/2 कितना होता है? 4.5। तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं ना वो चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होता है पता है ना? नंबर लाइन पे जो हम लोग प्लॉट करते हैं मार्किंग्स 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा इधर? सबसे पहला इंटीजर आएगा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 4। तो ये 6 इंटीजर्स मिलेंगे आपको। -1 0 1 2 3 4। बोलो समझा? समझा? यस सर यस। इंटीजर्स ना, तो -1 0 1 2 3 4। क्लियर है? अंडरस्टूड? इंटीजर्स था वो, ठीक है। रैशनल नंबर बोलते तो फिर वो रिप्रेजेंट नहीं होता था, बना ही नहीं सकते थे उसको हम लोग। आई विल मूव टू द थर्ड सम। थर्ड सम पे ध्यान देना, क्या दिया है थर्ड सम में? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे सेट लिखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है C is equal to X such that X is equal to 2n plus 1 and n belongs to natural number। 2n plus 1 और n belongs to natural number, ठीक है। X such that X is equal to 2n plus 1 और n belongs to natural number, ठीक है। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। n belongs to natural number रहेगा, तो ये इनफिनिट हो गया, 3-4 एलिमेंट बहुत हो गए। तो C क्या आएगा देखते हैं। C is equal to कर्ली ब्रैकेट, नेचुरल नंबर में सबसे पहला क्या नंबर आएगा 1। ये कंडीशन है आपका x is equal to 2n plus 1। x is equal to 2n plus 1 ये आपका इक्वेशन है। इसमें 1 डालो पहले, तो n के जगह पे 1 डाला तो 2 1 2 2 plus 1 3, तो पहला एलिमेंट 3 आएगा इधर। फिर n के जगह पे 2 डालो, 2 2 4 4 plus 1 5 5 आएगा इधर। फिर n के जगह पे 3 डालो, 2 3 6 6 plus 1 7 आएगा इधर। फिर n के जगह पे 4 डालो, 2 4 8 8 plus 1 9 9 आएगा इधर। डॉट 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 आगे कंटिन्यू बनेगा ये। नहीं समझा कि समझा? समझा सर। राइट होगा ना? 3-4 एलिमेंट बहुत हो गया दिखाया था, सब दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का देख लो, अच्छे से समझ में आएगा ये सबको एवरीवन? यस तीनों सब लिख के लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में रोस्टर फॉर्म में किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। वहां पे सबसे पहला एलिमेंट 0 दिखा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फर्स्ट वाले का। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें एक सम ट्रिकी है, वो मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। इसका फर्स्ट सम क्या है? इसका फर्स्ट सम ऐसे दिया है सीधा, कर्ली ब्रैकेट में 0, और बोला गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? लेट A इज इक्वल टू, सेट का नाम A ले लिया, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? A is a set such that x belongs to whole number and x does not belongs to natural number। कितने को नहीं समझ में आया? बोलो। x होल नंबर को बिलोंग करता है बट नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता मतलब 1 2 3 4 तो जाएगा नहीं। होल नंबर को बिलोंग करता मतलब 0 लेगा। तो x takes 0 and x does not belongs to natural number। बहुत तरीका लिखने का इसको, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, x belongs to natural number and x belongs to whole number and x is less than 1, ऐसा भी लिख सकते थे आप। बोलो क्लियर है ये? एवरीवन समझा? यस A सर। is a set with element 0। A is a set with element 0। तो एलिमेंट 0 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, तो हम लोग वहां पे x को रिप्रेजेंट करते हैं। तो A is a set where x is an element such that x belongs to whole number। x whole number को बिलोंग करता है बट x नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो x belongs to whole number but x does not belongs to natural number, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको और सिंपल कर सकते हैं कि x belongs to whole number and x is less than 1। x is less than 1। क्लियर है? इतना समझ में आया? पक्का? बात करेंगे सेकंड का। यस सर। सेकंड का दिया आपको कर्ली ब्रैकेट में, सेकंड दिया आपको 0
पहला 0 प्लस और माइनस 1, देन प्लस और माइनस 2, देन प्लस और माइनस 3, ये दिया आपको। तो अगर आप अच्छे से देखो तो इसमें 0 पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और 0 भी है, तो ये कहीं ना कहीं इंटीजर को बिलोंग करता है। इसको बिलोंग करता है ये इंटीजर को। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं b is a set such that x belongs to integer। इंटीजर क्या होता है? z। x belongs to integer, और यहाँ पे जो x है वो 3 से छोटा और इक्वल है और -3 से बड़ा है और इक्वल है। देखो समझा कि नहीं? x belongs to integer and x lies between -3 to 3 इंक्लूसिवली। देखो इंटीजर अगर मैंने बनाया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3, तो -3 से लेके 3 तक सब आएगा इधर। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब आएगा इसमें। देखो समझा अच्छे से? यस सर। x is between -3 to 3। क्लियर है? ये समझा पक्का? x is between -3 to 3। अंडरस्टूड ना? ठीक है। नाउ वी मूव टू द थर्ड सम। मैं ये वाला सम मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो इसको, तो कोशिश करो, क्योंकि आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा। द वेरी फर्स्ट वन हाफ, द सेकंड वन इज 2/5, द थर्ड वन इज 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 and then 7/50। करो सॉल्व इसको, कोशिश करो, देखो आ रहा है। हाफ 2/5, 3/16, सॉरी 3/10 है वो, 3/10, 3/10, थर्ड वाला एलिमेंट 3/10 है, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। ऊपर के ऊपर देखो, न्यूमरेटर में आपको नेचुरल नंबर दिख रहा होगा, तो न्यूमरेटर को हम लोग n बोल सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आपको उसका स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। अच्छे से देखो, बनाओ रिलेशन बनाओ, न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है आपको? नेचुरल नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर में है ना, उसका स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है। चेक करके देखो अच्छे से, रिलेशन बनाओ, गेट द रिलेशन। C is a set such that x is equal to dash, वो चाहिए मेरे को, डैश क्या रहेगा? सोचो थोड़ा अच्छे से, किसी को आया तो प्लीज टिक आउट करो। n/n² + 1। सुपर। और कहां लग रहेगा n हमारा? n कहां लग रहेगा? इक्वल एंड स्मॉल देन 7। बोलो n कहां n लगेगा? equal to or smaller than 7। परफेक्ट। n is less than equal to 7। अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको न्यूमरेटर में सब नेचुरल नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और डिनोमिनेटर में उसका ही स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर प्लस 1, तो n स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10, 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17, 5 स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26, 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37, 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50। हम लोग क्लियरली मिल रहा है यहाँ पे। नाम लिखेंगे हम लोग C का। C is a set such that x is equal to कितना आएगा? n upon n square plus 1, n upon n square plus 1, और n जो है वो क्या रहेगा? less than equal to 7। n is less than equal to 7। बोलो समझा? क्लियर है? Yes sir। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। आते हैं नेक्स्ट सम पे, हटा रहा हूं इसको मैं। थर्ड वाला समझ में आया सबको अच्छे से पक्का? एवरीवन? Yes यस सर। I will move to the fourth one। फोर्थ में क्या दिया है? फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है 0, फिर दिया है -1, फिर दिया है 2, फिर दिया है -3, फिर दिया है 4, फिर दिया है -5, और फिर दिया है 6 एंड सो ऑन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इवन नंबर जो है वो पॉजिटिव है और ऑड नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे -1 आ जाएगा। ठीक है,
तो डी बोल देते हैं सेट को। देखो 0 2 4 6 इवन है, इवन पॉजिटिव है, और ऑड जो है -1 -3 -5 वो नेगेटिव है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, जो इवन इंटीजर्स है 0 2 4 6 उनका पॉजिटिव साइन है, और जो ऑड इंटीजर्स है 1 3 5 उनको नेगेटिव साइन है। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना अच्छे से, बहुत टफ समय है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत टाइम लगेगा। तो x such that x is equal to -1 raised to n-1 into n-1, -1 raised to n-1 into n-1 condition n belongs to natural number, -1 raised to n-1 into n-1 where n belongs to natural number। चेक करके देखो, n का सबसे पहला वैल्यू आएगा 0 आएगा, n का सबसे पहला वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा, 1 डालो, तो -1 रेज़ टू 0 1 -1 0, तो पहला एलिमेंट 0 आ गया। फिर n का दूसरा वैल्यू क्या रहेगा 2 रहेगा, तो -1 रेज़ टू 2 -1, तो -1 रेज़ टू 2 -1 इज -1, और यहाँ पे 2 -1 डालो, 2 -1 इज 1, -1 into 1 इज -1, ठीक है। फिर n का तीसरा वैल्यू 3 आएगा, 3 कितना होगा -1 का 3 -1 इज स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 3 -1, कितना आएगा आंसर, -1 का स्क्वायर इज 1, 3 -1 इज 2, तो कितना आएगा आंसर 2 आएगा। पूरा समझ में आ रहा है पक्का, क्लियर है ये? थोड़ा आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा फोर्थ वाला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, -1 रेज़ टू n-1 into n-1, -1 into -1 रेज़ टू n-1 into n-1, -1 रेज़ टू n-1 into n-1। नहीं समझा तो मैं पूरा बताऊं, समझा है कि नहीं, कंफर्म करो फटाफट, समझा एवरीवन? Yes, sir. सच में कोई है जिसको नहीं समझ में आया है? सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। प्लीज वो पूछा करो। फॉर n इज इक्वल टू 1, कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे, 7 वैल्यूज है ना, मैं 4 वैल्यू बता देता हूँ। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 3, ये 3 वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग। नाउ n का वैल्यू 1 डालो, कितना हो जाएगा देखो, ये -1 1 -1 कितना आएगा 1 -1, और ये कितना हो जाएगा 1 -1, तो कितना आ गया आपका आंसर, -1 रेज़ टू 0 1 -1 0, तो पहला एलिमेंट कितना आया 0, दिख रहा है पहला एलिमेंट 0, ठीक है। अब दूसरा, फॉर n इज इक्वल टू 2, so -1 रेज़ टू 2 -1 into 2 -1, तो कितना आएगा -1 रेज़ टू 2 -1 इज -1, ये -1 हो गया, -1 into 1 कितना आएगा आंसर -1, देखो -1 आया। फॉर n इज इक्वल टू 3, तो -1 रेज़ टू 3 -1 into 3 -1, so -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 -1 कितना आएगा 2, देखो 2 आया। बोलो समझ में आया अभी भी नहीं समझा, क्लियर? Yes, sir. यस सर। इक्वल टू 4 n इक्वल टू 5, और ये क्या कंटिन्यूएशन में था ना, डॉट डॉट डॉट, इसलिए नेचुरल नंबर डाला, इनफिनिट सेट है, इनफिनिट सेट है ना, इसलिए नेचुरल नंबर डाला। बोलो क्लियर है ये, समझा पक्का, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, यस सर। बता देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी 3 सेट दिए हम लोग को, तीनों सेट पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, 3 सेट दिए हैं, तीनों सेट को सॉल्व करके उसके एलिमेंट को लिस्ट करना होगा पहले, ठीक है। तो आपको हिंट देता हूं मैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेट ए दिया है, क्या दिया है, ए इज गिवन एज x such that 6x square plus x minus 15 is equal to 0, ठीक है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें क्वाड्रेटिक कौन है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कितना हो जाएगा, ये 6x square plus x minus 15 is equal to 0, सबको आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने, ठीक है। तो 6 into -15 is -90, फैक्टर्स क्या चाहिए, -90 मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 1, so 10 और -9 क्या आएगा आंसर इसका, 6x square plus 10x minus 9x minus 15 is equal to 0। कॉमन निकालेंगे, पेयर बना के क्या बनेगा कॉमन, यहाँ पे 2x कॉमन निकलेगा,
कितना बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 5 माइनस इधर 3 कॉमन निकाला, कितना बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा 2x माइनस 3 और एक मिलेगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट वैल्यू इज x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/3। ठीक है, तो हम लोग को a का दो वैल्यू मिल गया, तो a के सेट में क्या बनेगा, therefore हम लोग को a के सेट में क्या मिलेगा, therefore a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में a के पास दो एलिमेंट लिस्ट होंगे। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज 3/2 एंड द सेकंड एलिमेंट इज माइनस 5/3। क्लियर है क्लास, बोलो समझा एवरीवन? सर एक और बताओ ना कैलकुलेशन। अरे ये अपना फैक्टराइजेशन मेथड है 10th का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना, नहीं समझा? सर वो सेकंड स्टेप चेक करो, बताओ ना प्लीज। 6 into minus 15, 6 into minus 15 minus 90। माइनस 90 का फैक्टर ऐसा ढूंढना है इस तरीके से कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को माइनस 90 आना चाहिए और ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, 1। ठीक है, 1x के बीच में। तो कौन से नंबर से वो, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक डाउन करते हैं। क्या आएगा इधर, एक 10 आएगा और एक माइनस 9 आएगा। 10 into माइनस 9 माइनस 90 और 10 माइनस 9 1। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझा? ओके सर। ठीक है, ये हम लोग ने किया है फैक्टराइजेशन। ये तो सेकंड मेथड आप लोग को देने वाला था। चलो ए आ गया, अब बी का बात करते हैं। विल टॉक अबाउट सेकंड इक्वेशन बी के बारे में। तो बी क्या हमारे पास, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट क्या आएगा, x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। किसका फैक्टर चाहिए मेरे को, माइनस 6 का। मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आना चाहिए और ऐड करके माइनस 5 आना चाहिए। तो क्या बनेगा आंसर आपका, 6 और माइनस 6 और 1। तो ये आप लोगों को सबको आता है, अच्छे से 10th में किया है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 इंटू 1 इज माइनस 6, ऐड करो माइनस 6 प्लस x इज माइनस 5x। जोड़ी बनाओ अभी यहाँ पे, तो जोड़ी बना तो कितना आएगा, 2x कॉमन निकला तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा आपको 2x प्लस 1 और दूसरा मिलेगा आपको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 को 0 लिया तो वी आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू माइनस हाफ और x माइनस 3 को 0 लिया तो वी आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 3। तो b के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट b के अंदर आएगा माइनस हाफ और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो आएगा 3, माइनस हाफ और 3। ठीक है, a और b मिल गया। अब बात करते हैं c का। तो c इज अ सेट such that x condition 2x square minus x minus 3 is equal to 0। हो गया c। ठीक है ना, तो अभी इसको भी एक्सपांड करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और मल्टीप्लाई करके माइनस 6 चाहिए और ऐड करके माइनस 1 चाहिए। तो क्या रहेगा आंसर, माइनस 3 और 2। सबको आता है ये, इसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछेगा वो। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके माइनस 6 चाहिए था तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 और ऐड करके माइनस x चाहिए था तो माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x। ठीक है, कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या कॉमन बनेगा, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा अंदर 2x माइनस 3 और यहाँ पे 1 निकलेगा कॉमन, क्या बचेगा 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो जोड़ी बनेंगे यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट जोड़ी इज x प्लस 1 एंड द सेकेंड जोड़ी इज 2x माइनस 3। तो अगर x प्लस 1 को 0 लिया तो कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2x माइनस 3 को 0 लिया तो x कितना मिलेगा 3/2। ठीक है, तो आपको जो c मिलेगा, c के अंदर एलिमेंट क्या आएगा, c के अंदर एलिमेंट आएगा माइनस 1 और 3/2। तो आपको a b c तीनों एलिमेंट लिस्ट हो गए, देख लो इतना समझा गया।
ये क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. So, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और ए बी और सी के तीनों एलिमेंट लिख के लो। ए कितना मिला आपको 3/2 -5/3, बी कितना मिला आपको -1/2 3 और सी कितना मिला आपको -1 इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे सम्स में देखते हैं क्या पूछा है सम्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आपको यूनियन इंटरसेक्शन सब सिखाया है मैंने पहले भी। यूनियन मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है ना? तो हम लोग को अभी आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग ने ए बी और सी के एलिमेंट्स को सेट बिल्डर फॉर्म से लिस्टिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। नाउ ए बी और सी मेरे को लिस्टिंग मेथड में मिल गया। नाउ इसे क्वेश्चंस का आंसर देना है मुझे। तो ये कितना है मेरा 3/2 -5/3, बताता हूं मैं, सुना आप 3/2 -5/3। यहाँ पे ए कितना आएगा? ए आएगा आपका 3/2 -5/3, ये हो गया ए, ठीक है। फिर बी कितना होगा हमारा? बी कितना है -1/2 3, बी हो गया मेरा -1/2 ठीक है। और फिर सी कितना है मेरा -1/3/2, -1/3/2। सी रहेगा हमारा -1/3/2, तो सी इज -1/3/2। तो ए बी और सी हमारे पास तीनों एलिमेंट लिस्ट हो गए, ठीक है। ए मिला 3/2 -5/3, बी मिला -1/2 और सी मिला -1/3/2। तो ए बी सी रिप्रेजेंट हो गया। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों एलिमेंट्स के एडिशन चाहिए हम लोग को, मतलब तीनों सेट्स के यूनियन चाहिए। यूनियन में क्या आता है? सब एलिमेंट्स बिना रिपीटेशन के। 3/2 आएगा, ऑब्वियसली आएगा, यूनियन है तो। -5/3 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। -1/2 आएगा, आएगा। 3 आएगा, आएगा। -1 आएगा, आएगा। 3/2 आएगा वापस, वापस 3/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3/2 पहले आ चुका है, ठीक है। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में 5 एलिमेंट आएंगे। 3/2 -5/3 -1/2 3 -1। ये 3/2 फिर से क्यों नहीं आया? ये पहले आ चुका था। बोलो क्लियर है? अंडरस्टूड? Sir. yes, sir. नाउ सेकंड सम देखते हैं इसका। सेकंड सम में क्या दिया है? इंटरसेक्शन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है। तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो तीनों में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नल सेट। कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है? 3/2 बोलोगे आप, लेकिन वो ए और सी में कॉमन है ना, बी में कॉमन नहीं है। तो ऐसा एलिमेंट चाहिए जो तीनों में कॉमन है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो तीनों में कॉमन है, देयरफॉर द आंसर इज नल सेट। क्लियर क्लास? बोलो हाँ या ना? समझा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, पक्का क्लियर है सबको ये अच्छे से एवरीवन? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट लो, हटाओ। डन। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो यूनियन में 5 एलिमेंट आए, इंटरसेक्शन में एक भी कॉमन नहीं था, तो एक भी एलिमेंट नहीं आया। आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ध्यान देना। A, B, C are the sets for the letters in the word college, marriage and luggage. Then we have to verify something. ठीक है? तो फोर्थ सम में हम लोग को 3 सेट दिया है, A, B और C। A जो है वो सेट है for the letters in the word college। तो कॉलेज में क्या आएगा? C O L L, तो एक ही L आएगा। E G, ये हो गया A, C O L E G, कॉलेज। फिर बी का जो आएगा वो आएगा मैरिज। तो बी का बात करते हैं, बी का सेट क्या बनेगा? बी का सेट बनेगा मैरिज वाला। तो मैरिज में क्या क्या आएगा? M A R R, एक ही आर लिखेंगे, R I J E, ये हो गया आपका बी, M A R I J E, ठीक है। फिर सी जो है वो लगेज। तो लगेज में क्या क्या आएगा? L U डबल G नहीं आएगा तो एक ही जी आएगा, L U G A E, जो हो गया आपका लगेज। ठीक है, बोलो ABC समझ में आया?
A is a set of the letters in the word college, B is a set of the letter in the word marriage, and C is the set of the word in the letter luggage. क्लियर है इतना? पक्का समझा? Yes, sir. अब हमको कुछ वेरीफाई करना है यहाँ पे. क्या वेरीफाई करना है? देखो, हमको वेरीफाई करना है कि A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C is equal to A minus B यूनियन A माइनस C. ये हम लोग को प्रूफ करना है. LH is equal to RH. तो डिफरेंस ऑफ सेट्स यूज होगा यहाँ पे. तो A माइनस B यूनियन C is equal to A माइनस B यूनियन, सॉरी, A माइनस B यूनियन यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया है. A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C. चेक करते हैं क्या आंसर है, देखते हैं आता है क्या. तो हमारे पास A B C तो है, हम लोग को ये वेरीफाई करना है LH is equal to RH. ठीक है, तो पहले हम लोग B और C का यूनियन निकाल लेते हैं. पहले ये निकाल लेते हैं. तो B यूनियन C, तो B और C का यूनियन में तो सब एलिमेंट्स आते हैं बिना रिपीटेशन के. तो B यूनियन C में क्या क्या आएगा? M आएगा, A आएगा, R आएगा, I आएगा, G आएगा, E आएगा, L आएगा, U आएगा, G आ चुका है, A आ चुका है, E आ चुका है. तो इतने 8 एलिमेंट्स आएंगे इसमें B यूनियन C में. M A R I G E L U. ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, B यूनियन C में. अब B यूनियन C को A से सब्ट्रैक्ट करो. So therefore A माइनस B यूनियन C, जो भी आंसर आया ना, आपको मैंने डिफरेंस सिखाया था अगले लेक्चर में. सबसे पहले सेट देखने का, क्या देख रहे हो आप? A. फिर A के अंदर जो कॉमन एलिमेंट उसको निकालो, जो बचेगा वो डिफरेंस रहेगा. तो B यूनियन C में ऐसा क्या क्या एलिमेंट है जो A में भी है? B यूनियन C के अंदर ऐसे क्या क्या एलिमेंट है जो A के अंदर भी है? तो क्या क्या है? L है, हाँ है, तो L निकल जाएगा. E है, हाँ E भी है, तो E निकल जाएगा. G है, G भी है. तो A के अंदर क्या बचा? A के अंदर से 2 एलिमेंट बचा. कौन सा? C और O. तो आपका LHS क्या बनेगा? C और O. बोलो समझा कि नहीं समझा? प्लीज कंफर्म करो. Yes, sir. Yes, समझा? sir. तो A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C, B यूनियन C और A में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको निकाल दो, और A के अंदर जो पहला सेट रहता है वो, तो A के अंदर जो बचेगा वो लिखो. तो B यूनियन C में और A में कॉमन क्या क्या था? LEG, LEG ये कॉमन है. तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा सिर्फ C और O. क्या बचेगा? C और O. क्लियर है? ये आपका हो गया इक्वेशन 1. LHS मिल गया तो इक्वेशन 1. अब RHS पे आते हैं. RHS में पहला क्या आएगा? A माइनस B आएगा. अभी A माइनस B निकालते हैं. तो A माइनस B, तो A माइनस B आपको सिखाया मैंने कॉमन. तो A और B में जो कॉमन है निकालो. क्या कॉमन है? इसमें E कॉमन है, ठीक है, G कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं. तो A माइनस B, पहला इसका बात करेंगे A का. तो A में क्या क्या बचेगा? E और G निकल गए तो क्या क्या बचेगा? COL. ये हो गया A माइनस B. फिर A माइनस B के बाद अगला क्या आता है? A माइनस C. यहाँ पे बात करेंगे हम लोग A माइनस C का. तो A माइनस C, तो A माइनस C मतलब क्या? कि A और C में कॉमन क्या क्या है? तो A और C में क्या क्या कॉमन है? L कॉमन है, हाँ है. तो इसके बाद G कॉमन है, E कॉमन है, ठीक है. क्या बचा यहाँ पे? A में क्या बचेगा? A माइनस C में LEG कॉमन में चला गया, तो C क्या बचेगा? जो बचेगा C और O. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग क्या चाहिए? इन दोनों का हम लोग को इंटरसेक्शन चाहिए. इसका A माइनस B का और A माइनस C का इंटरसेक्शन कॉमन होता है. वी ऑल नो दैट. तो A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C. अब दोनों में कॉमन क्या क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. तो A माइनस B और A माइनस C में क्या कॉमन है? 2 एलिमेंट कॉमन है. कौन सा? C और O. जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2. Therefore from 1 and 2 हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि इक्वेशन इज क्लियर. फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हम लोग को? दिस कंडीशन ट्रू. बोलो समझा कि नहीं समझा? एक बार देखते हो अच्छे से, एक बार देखते लो फिर बताओ तो समझा नहीं. अच्छे से कुछ डाउट है प्लीज पूछो. कुछ डाउट है किसी को? No, sir.
ए जो था वो कॉलेज के लिस्टिंग लेटर्स थे, बी जो था वो मैरिज का लिस्टिंग लेटर्स था, और सी जो था वो लगेज का लिस्टिंग लेटर्स था। पहले बी यूनियन सी निकाला हमने, बाद में ए माइनस बी यूनियन सी निकाला, इक्वेशन 1, फिर ए माइनस बी निकाला, फिर ए माइनस सी निकाला, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया। 1 और 2 को ऑब्जर्व करो तो दोनों में सेम एलिमेंट आ रहा है, CO CO। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपना जो वेरिफिकेशन था वो ट्रू है। क्लियर है? सबको समझा पक्का एवरीवन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे क्या आप सब लोग? क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, सबको आएगा करने, वो इजी सम एकदम, इंटरसेक्शन यूनियन दिया है, कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट में मुझे पूछना, ठीक है? मैं बात करूंगा यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सारे सम्स है, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, हो किसी को नहीं आता रहेगा तो मुझे नेक्स्ट में ऐसा डाउट पूछ सकता है। मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग को A and B are subsets of the universal set X. Number of element in X is 50. Number of elements in A is 35. Number of element in B is 20. Number of elements in A dash intersection B dash is 5. Find the number of elements in A union B. ठीक है ना? तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। A और B जो है वो सबसेट्स है यूनिवर्सल सेट X के। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट कौन है? X। बात करें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करोगे, जो नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मैं सिखाने भी गया अभी तो नहीं होगा, वो यूनियन इंटरसेक्शन है, तो आप खुद से ट्राई कर लो, जो नहीं आएगा मुझे नेक्स्ट में पूछोगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि ए और बी जो है दे आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्स, और क्या दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज 50। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना दिया यहाँ पे? 35। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना दिया? ये 20। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना दिया? ये 5। फाइंड करना है हम लोग को ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो हम लोग फाइंड करना नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये ढूंढना हम लोग को, ठीक है? तो गाइस कहीं ना कहीं कल के लेक्चर का फॉर्मूला याद आ रहा है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पता था मैंने आपको, एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद आया कुछ? ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी तो है ही नहीं, तो हम लोग को डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ध्यान देना कैसे, वी नो दैट पढ़ा था हमने कल के लेक्चर में, वी नो दैट कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश is actually equal to A union B the whole dash। देख लो अच्छे से, समझ में आएगी नहीं? डी मॉर्गन्स लॉ कल पढ़ा था मैंने, आया ना? A union B dash is A dash intersection B dash, बोलो आया ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, A union B dash, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि A यूनियन B डैश, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये कितना है? नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, नंबर ऑफ A यूनियन B द होल डैश, ये भी इक्वल होगा, और अगर इसका वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू भी 5 होगा, तो दिस इज आल्सो 5। क्लियर है? बोलो आया ना? हाँ सर। यस सर। समझा? So now ध्यान देना अच्छे से, now number of A union B, देखो यहाँ पे ध्यान दो, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं समझेगा नहीं। ये अपना यूनिवर्सल सेट X है, ये A यूनियन B है, ये A है और ये B है, तो ये दोनों मिला के A यूनियन B है,
तो ये जो बाहर खाली जगह ये कौन है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बोलो आया ना? समझ में आता है क्या? यस सर। तो अगर मेरे को ए यूनियन बी चाहिए, अगर मुझे ए यूनियन बी चाहिए तो पूरे के पूरे यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा ना। पूरे के पूरे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कौन है यहाँ पे? एन ऑफ एक्स। तो पूरे के पूरे यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा। कौन है कॉम्प्लीमेंट? ए यूनियन बी डैश। तो पूरे के पूरे यूनिवर्सल में से अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल जाए तो ए यूनियन बी मिलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सच बोलना एवरीवन। यस सर। हाँ, अगर हम लोग ने 10th में भी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, देखो ऐसा P ऑफ A इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A डैश, पढ़ा था कि नहीं? बोलो आया ना? तो ये 1 जो रहता है टोटल प्रोबेबिलिटी देता है। यहाँ पे टोटल कौन है? यूनिवर्सल सेट। तो अगर हम लोग को A यूनियन B चाहिए तो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बनेगा? n ऑफ x माइनस n ऑफ A यूनियन B डैश। अब n ऑफ x कितना है हमारे पास? n ऑफ x है मेरे पास 50 माइनस n ऑफ A यूनियन B डैश कितना है मेरे पास? A यूनियन B डैश 5 है। कितना मिलेगा आपको आंसर इसका फाइनली? 45। नहीं समझा कि समझा? सच बोलना। क्लियर है? समझा सर। सबको क्लियर है ये एवरीवन? सर हाँ बोलो। सर इसका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है ना, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। परफेक्ट, सुपर। पर ए इंटरसेक्शन भी नहीं है ना हमारे पास, इसलिए नहीं लगाया वो। परफेक्ट, हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी नहीं है फिलहाल। अभी वो सेकंड सम में पूछेंगे लोग। ये क्लियर है? आप जो बोल रहे हो 100% राइट है, बट हमारे पास क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नहीं था इसलिए वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में हम लोग को ए इंटरसेक्शन भी पूछा है, तभी वही वाला फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो वो। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना था? फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना था ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट में हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वी नो दैट एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमको पता है, उन्होंने कल भी पढ़ा ये कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? पढ़ा ना कल एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ ए यूनियन बी 45 है। नंबर ऑफ ए कितना है मेरे पास? नंबर ऑफ ए 35 है। नंबर ऑफ बी कितना है मेरे पास? 20। क्या ढूंढ रहा हूं मैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ढूंढ रहा हूं मैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस टर्म को वहां पे, बाकी को वहां पे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 35 प्लस 20 इज 55। 45 45 वहां पे कितना आएगा? माइनस 45। 55 माइनस 45 कितना आएगा? आंसर 10। 55 माइनस 45 कितना आएगा? आंसर आपका 10। अंडरस्टूड? क्लास आया ना? समझा? Yes, sir. ठीक है? क्लियर है सबको इतना पक्का? ठीक है? I will move to the next sum. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट पे आते हैं। So A union B we got 45. A union B we got 45 and A intersection B we got 10. We'll see the third one. A union B कितना मिला? A union B 45 और A intersection B कितना मिला? 10. स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। We'll check out the third one. थर्ड में बताऊंगा, फोर्थ आप लोग करना। वापस लिखूं क्या? वापस लिखूं सेकंड वाला? हाँ सर। सेकंड में क्या था? हम लोग क्या चाहिए था? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला यूज किया हम लोग। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग ने? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। तो ए यूनियन बी कितना था मेरा? ए यूनियन बी मेरा 45 था। ये कितना था? 35। ये कितना था? 20। ढूंढ क्या रहे हम लोग? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? ये 55 माइनस 45 10। क्लियर है? देख लो फटाफट। हाँ सर, हो गया। थर्ड सम में हमारे पास यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। थर्ड सम, नंबर ऑफ ए डैश
इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। डायग्राम जिसको अच्छे से याद आएगा ना, वेन डायग्राम, उसको आराम से आंसर आएगा। ये देखो सुनो, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कौन होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी? इस वाले पार्ट को बोलते हैं ना हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन बी। याद आया? कल सिखाया था मैंने। यस सर। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ए डैश इंटरसेक्शन बी। कैसे निकालोगे इसको? पूरे के पूरे बी में से नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, पूरे के पूरे बी में से कॉमन वाला निकाल लो, इंटरसेक्शन वाला निकाल लो। तो पूरा बी ले लो, बी को ने पूरा एन ऑफ बी, पूरे के पूरे बी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल लो। मान लो ये पूरा का पूरा बी है, ये पूरा का पूरा बी है। पूरे बी में से अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल लिया तो मिल गया ना हम लोग को ये। एग्री या नॉट? प्लीज कंफर्म। समझा? यस कल सर। के लेक्चर Yes, पूरा sir. सिखा के दिया था मैंने ये। अगर जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? ध्यान देना। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली इक्वल टू, पूरे के पूरे बी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकल जाएगा, एन ऑफ बी में से इंटरसेक्शन निकाल दो। सो एन ऑफ बी कितना है मेरा? 20। उसमें से मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया 10, तो कितना बचेगा आंसर? 10। वी गॉट द फाइनल आंसर एज 10। अंडरस्टूड एवरीवन? आया ना? कंफर्म करो, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी फोर्थ वाला आप लोग ट्राई करो। फोर्थ का दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। बताओ क्या रहेगा आंसर? ए इंटरसेक्शन बी डैश। डायग्राम देखो। 25। 25. तो द आंसर इज 25। वेरी सिंपल। क्या करेंगे यहाँ पे? पूरे के पूरे ए में से इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। कल पढ़ाया था मैंने आपको ये, ठीक है? तो क्या बनेगा फॉर्मूला इसका? पूरे के पूरे ए में से, सो एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन निकाल दोगे। सो एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन निकाल दोगे, ठीक है? तो एन ऑफ ए कितना है मेरा? मेरा एन ऑफ ए है 35। 35 में से इंटरसेक्शन निकाल दिया 10, कितना बचेगा आंसर? 25। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? कंफर्म है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा? क्वेश्चन नंबर 6 पक्का एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Hello, sir. हाँ बोलो। सर एक सम में मतलब देखा जो आप बोले ना ऊपर करने को फिफ्थ सम, उसमें एक कौन सा सम है? एक सम में मतलब 8 सम में उसमें ट्रायंगल दिया है, बी ट्रायंगल सी। हाँ वो मैं दिखाने वाला हूँ, वो सिमेट्री डिफरेंस है। मैंने बोला था ना आपको जीडब्ल्यू का पार्ट है वो, सिमेट्री डिफरेंस है वो, ठीक है ना? वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना? उसको याद रखना, उसको मैं कराता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम है। 7th का फर्स्ट भी वर्ड प्रॉब्लम है, सेकंड भी वर्ड प्रॉब्लम है। 8th क्या है? 8th भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। कोई छोटा वाला सम देखते हैं हम लोग जो 5 मिनट में हो जाए, ये सम को 15 मिनट लगेगा। कोई छोटा सम तो है नहीं। एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 का एक सम में करा देता हूँ आपको, और टफ वाला, बाकी आप लोग से करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एक छोटा सा सम करा देता हूँ मैं, समझ लेते हैं, इसके बाद आप लोग करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का चलो टॉपिक का नाम लिख लो। आप लोग एक काम करो, टॉपिक का नाम लिख लो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जो हम लोग जेई में करने वाले तो अभी कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए डेल्टा बी, ये होता है मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए डेल्टा बी। अब इसको वेन डायग्राम में बनाता हूं। ये अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है? ठीक है? ये क्या रहेगा? ये वाला पार्ट रहेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश,
एग्री? और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को यूनियन को ही हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो अगर मेरे को यहाँ पे ए डेल्टा बी चाहिए, अगर मेरे को यहाँ पे ए डेल्टा बी चाहिए, ए डेल्टा बी अगर मुझे चाहिए, तो ए डेल्टा बी का आंसर क्या रहेगा, ए डेल्टा बी इज एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो आपको पता था इसको दूसरा नाम ए माइनस बी बोलते थे हम लोग, और इसको बोलते थे बी माइनस ए, याद होगा आपको अच्छे से। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, दिस कैन आल्सो रिटन एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ए डेल्टा बी इज एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बोलो क्लियर है, समझा? ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको यूनिवर्सल सेट को। क्लियर है एवरीवन, समझा? यस सर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का 8 सम देखो, वो करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 सम, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 सम, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डन? स्क्रीनशॉट लिया सबने, एवरीवन? यस सर। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 8 सम का, क्योंकि मुझे लगता है वही डाउट आएगा आप लोगों को, बाकी सब तो सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 8 सम, ठीक है। तो हम लोग को ए बी सी 3 सेट दिया है, लिखना ही पड़ेगा पूरा। ए कितना दिया आपको, ए दिया आपको 1 2 3 4, फिर बी दिया आपको 3 4 5 6, और फिर सी दिया आपको 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, क्या बोल रहा है हम लोग को ढूंढने के लिए, ये इधर लिख लेते हैं। हम लोग को बोल रहा है ढूंढने के लिए ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी इज एक्चुअली इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ है। ठीक है, डेल्टा मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो हम लोग को पता है कि बी डेल्टा सी जो है क्या होगा, अगर ए डेल्टा बी आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा, तो बी डेल्टा सी क्या होगा, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग बी माइनस सी निकाल रहे हैं। तो बी माइनस सी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो बी माइनस सी कॉमन एलिमेंट हटा दो, 4 5 6 हट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो बी माइनस सी कितना आएगा, 3 आएगा। अब सी माइनस बी निकालो, तो सी माइनस बी कितना आएगा, कॉमन एलिमेंट निकाल दो, 4 5 6 हटा दे, कितना आएगा 7 8। ठीक है ना, तो बी माइनस सी सी माइनस बी। अब हम लोग को पता है कि बी डेल्टा सी कितना होगा, बताया था मैंने आपको, बी डेल्टा सी इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सच बोलना, समझा? अगर ए डेल्टा बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो सकता है, तो बी डेल्टा सी क्या होगा, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। तो दोनों का यूनियन ले लो, तो क्या आएगा आपके पास, 3 एलिमेंट आएंगे, पहला आएगा 3, दूसरा आएगा 7 और तीसरा आएगा 8। तो 3 7 8 ये हो गया बी डेल्टा सी। अब इसको ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी कॉमन ना, ए और बी डेल्टा सी में क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3 7 8, कॉमन क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 3। तो आपका एलएचएस क्या देगा आपको, आपका एलएचएस आपको सिर्फ 3 देगा। बोलो क्लियर है, एग्री आया ना? यस सर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का डेल्टा चाहिए। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन है, 3 और 4।
फिर हम लोग को ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो ए और सी में कॉमन क्या है? ए और सी में कॉमन है सिर्फ एक ही एलिमेंट, कौन? 4। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए, इसमें फॉर्मूला में आ जाना, अच्छे से फॉर्मूला जान देना। फॉर्मूला क्या हमारा? ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। कैसे निकालोगे इसको? दिस माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस, ठीक है ना? इसको तो अलग से लिखना पड़ेगा। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, दिस माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इतने में नहीं समझा कि समझा? कंफर्म करो। ए डेल्टा बी क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी विल बी व्हाट? दिस माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. अब क्या करेंगे? अब आप देखो, पहले ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी निकालो, तो क्या कॉमन है दोनों में? 4 कॉमन है। 4 हटेगा तो क्या बचेगा? पहला एलिमेंट 3 बचेगा, पहला विल बी 3 यूनियन। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या कॉमन है? 4 हट जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा, नल सेट। तो एक सेट में 3 बच रहा है, एक में नल सेट बच रहा है। दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों का यूनियन आएगा 3। देखो 1 और 2 ऑब्जर्व करो, 1 में भी 3 आया था और 2 में भी 3 आया था, तो 1 और 2 अपना स्टेटमेंट क्लियर है। नहीं समझा कि समझा? आया ना? सबसे पहले आपको सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आना चाहिए। ए डेल्टा बी कितना होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, तो बी डेल्टा सी कितना होगा? बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। फिर ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा? दिस माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी निकाला, तो दिस माइनस दिस, इन दोनों को माइनस किया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। फिर उल्टा किया, दिस माइनस दिस किया तो क्या बचेगा? नल सेट। सो फर्स्ट केस में 3 बच रहा है, दूसरे में नल सेट बच रहा है, दोनों का यूनियन क्या होगा? 3। LHS में भी 3 मिल रहा है और RHS में भी 3 मिल रहा है। फ्रॉम 1 and 2 वी गॉट आवर कंडीशन। अंडरस्टूड क्लास? समझ में आया पक्का? बोलो हां ना? यस Clear? सर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 5.1 का। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क रहेगा। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड पक्का? ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू एवरीवन।